तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्लोज डील इन रियल इस्टेट। तो जब भी क्लाइंट बायर और सेलर ऑफिस में आए तो उस टाइम आप सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन करवाओ। आप ऐसे बोलो तो नमस्कार, जो भी गुड मॉर्निंग वगैरह आप बोलिए और फिर आमने सामने होगी दोनों पार्टियां। फिर आप इंट्रोडक्शन करवाइए। तो हेलो शर्मा जी, ये है मिस्टर सुनील और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छा खासा इनका बिजनेस है। और ये है शर्मा जी, ये है सुनील जी और ये बैंक में अच्छी खासी इनकी जॉब है, अच्छी पोस्ट पर है और आप दोनों अच्छे इंसान हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे ऑफिस में आपका स्वागत है। फिर आप चाय पानी नाश्ता है जो भी वो करवाओ और फिर आप बात करो प्रॉपर्टी की। तो सर अभी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑफ़र दिया है 70 लाख का और इन्होंने मतलब आपने प्रॉपर्टी देख ली है और आपको पसंद भी आ गई है और आपका ये बजट है। तो सर मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आप प्रॉपर्टी है इस पर और भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, जैसे स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है 6% लगेगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर सप्लाई के बिल हैं और जो भी पेंडिंग पड़े खर्चे हैं उन पे भी दोनों को 50-50% चार्जेस देने पड़ेंगे। और जो एनओसी चार्जेस हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसका भी 50-50% दोनों को चार्जेस देना पड़ेगा। और ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और इनका ये जो ऑफर है वो भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या हो कि अभी मैं कुछ बात और कहना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा मतलब हमें सोच के लेना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ। तो इसमें आप जैसे कि कोई भी अगर कोई मतलब शुरुआत में हम जब भी कोई प्लानिंग करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए तो उसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको ब्रोकरेज की क्लियर बात बता देता हूँ। मैंने जो भी आज तक जो भी सौदे किए हैं उसमें 1% ब्रोकरेज दोनों पार्टी की तरफ से मैंने लिया है। ब्रोकरेज इसीलिए जो क्योंकि हम अच्छी सर्विस देते हैं और सर्विस फर्स्ट मनी सेकेंडरी, कोई डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती, इसलिए हम मतलब खुला मतलब लेते हैं। हमारा ब्रोकरेज बिल्कुल टाइम पर देते हैं लोग, ठीक है। और आप भी अच्छे इंसान हो, आपकी भी हम टाइम पर मतलब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा देंगे और जो भी पेमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करवा देंगे एक टाइम पीरियड में, ठीक है। और फिर अब आमने सामने अब बजट तय नहीं हो रहा है। अब पार्टी एक तो मतलब एक का ऑफर है कि 65 लाख मेरा बजट है और एक बोल रहा है 70 लाख, तो अब 5 लाख का इश्यू आ गया। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ब्रेक ले लो कि देखो सर, मेरा काम है प्रॉपर्टी दिखाना और पसंद कराना और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसमें आपकी हेल्प करना। अब आप आमने सामने हो, मैंने आज तक कोई ऐसी डील की नहीं है कि आमने सामने, बहुत ही रेयर केस में बायर और सेलर पता नहीं मतलब कैसे टाइम निकाल कर आ पाते हैं, उस रेयर केस में आमने सामने डील होती है। तो आज तक मेरी तो ये फर्स्ट डील है। अब आप भी तय करो कि बजट क्या है, मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। फिर ब्रेक ले लिया थोड़ा, फिर बात जमी नहीं, तो फिर दोनों मतलब निकल गए ऑफिस से, ठीक है। फिर दूसरे दिन आप कॉल करो सेलर को कि देखो सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और आपने ये जो ऑफ़र दिया है मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है सर, आप टेंशन मत लो, आप चाहते हो ना आपकी प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू में बिक जाए, तो सर मैं आपकी तरफ से 2 शब्द बोल लूँगा, आप ऑफिस में आइए, फिर से मीटिंग करते हैं और बायर को मैं समझा दूंगा, ठीक है। और इसमें जो पार्टी कम बोलेगी वो जीतेगी, क्योंकि जो सेलर है, जो बेचने वाला है प्रॉपर्टी, उसको अपनी प्रॉपर्टी ताज में लगेगी और सबको अपनी चीज़ अच्छी लगती है। और फिर से दूसरे दिन मीटिंग हुई और मीटिंग में फिर वही प्रोसेस, चाय पानी नाश्ता, फिर प्रॉपर्टी की फिर से हमने बात करी। फिर बोलो सर देखो, अभी आप भी अच्छे इंसान हो, आप भी अच्छे इंसान हो, आप समझ सकते हो आपका ये जो ऑफर है और इनका ये जो बजट है उसमें 5 लाख का गैप आ रहा है, ठीक है। और इस गैप के अलावा भी
कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपको अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा भी एक मतलब 1% ब्रोकरेज होता है, तो 2 लाख वो समझ लो आप, ठीक है। और वो उसके बाद आप मतलब मैं टाइम पर पोजीशन करवा दूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट वो मैं उसकी हेल्प करूंगा आप में, ठीक है, उसकी हेल्प करूंगा। लेकिन क्या है सर, प्रॉपर्टी जब भी मैंने पिछले सौदे किए हैं, आप चाहो तो डेटा भी है मेरे पास, आप पढ़ सकते हो और लोगों से भी बात कर सकते हो, वो एक मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग किए हैं। बायर ये चाहता है कि उसे कम बजट में एक सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, और सेलर ये चाहता है कि उसे अपने प्रॉपर्टी की एक अच्छी वैल्यू मिल जाए। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, नो डाउट सर, आप भी अच्छे इंसान हो, आप भी मतलब कॉर्पोरेट में अच्छा खासा आपका भी नाम है। लेकिन इसमें क्या है सर, 4-5 लाख तो मतलब इतना तो गैप रहते ही, आप समझिए सर। मैंने भी जो पिछले सौदे की उनमें भी इतना गैप रहा है, ठीक है। और सेलर को ऐसा मतलब बोल के रखो कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल रहिए, मतलब बजट का थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा तो आप दिक्कत वाली कोई बात नहीं। क्योंकि अगर आपका मतलब प्रॉपर्टी में थोड़ा और समय लग गया, आपकी 70 लाख की प्रॉपर्टी है आप जो बोल रहे हो, उसमें थोड़ा और समय लग गया तो सर 4-5 लाख तो उसका इंटरेस्ट चला जाता है। आप समझिए इस बात को। अभी फाइनल, अभी डील मतलब बायर सामने है, अभी के अभी फाइनल कर रहे हैं डील, तो आप कर दीजिए सर। क्या 2-4 लाख का गैप रहेगा, आप चिंता मत करिए, आपको मतलब इमीडिएटली बिक जाएगी, और पेमेंट आपका एक जो भी टाइम पीरियड हो उसमें आपको मिल जाएगा, और रजिस्ट्री वगैरह हम करवा देंगे। देखो सर, अभी आप आमने सामने हो, आप मतलब फिक्स करो बजट, मैं तो यहाँ न्यूट्रल हूँ, ठीक है। मैं अभी चेक लेके बैठा हूँ, मैं अभी के अभी फाइनल करता हूँ, और फिर इसी महीने में हम जो भी पेमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट कर देंगे। अभी आप सोचो सर, फिर से वही बात, तो फिर थोड़ा सा और ब्रेक ले लो, फिर दूसरे दिन आप किसी को कॉल मत करो, और फिर सेलर आपको कॉल करेगा कि क्या हुआ उस पार्टी का, तो आप बोलिए सर देखो वो तो उनका सर मतलब जिद है कि मुझे 65 तक ही चाहिए, और सर आपने ये ऑफर दिया था कि 70 तक बेचनी है। सर मैं आपको बता दूं, इतना गैप रहता है, वो बायर सर वो पार्टी निकलने वाली है, आप जल्द से जल्द कुछ करो। तो अब आप बताओ, वो मैं करूँगा, ठीक है। आप थोड़ा सा सर, आप देखो 4-5 लाख का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमने और टाइम लग गया तो प्रॉपर्टी में सर इसका तो फिर EMI चला जाता है। अभी फाइनल हो रही है डील सर, अगर आप बोलो तो मैं वैसा कर देता हूँ। आज फिर से आप आइए, मीटिंग करते हैं, और वो बायर सर तैयार है, नहीं तो वो निकल जाएगा हाथ से, फिर बोलेगा हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर आप अच्छे से डील करवाओ, फिर वो दोनों मान जाएंगे हाँ कोई नहीं, 4-5 लाख कोई नहीं, फिर बायर भी खुश, सेलर भी खुश, और जो भी ट्रांजैक्शन के जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाओ, और जो भी टोकन अमाउंट, एग्रीमेंट, जो भी पेपर वर्क है, रजिस्ट्री वगैरह वो करवाओ, और एक टाइम पीरियड में जो भी पेमेंट के ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट करवा दो। बायर भी खुश, सेलर भी खुश, और अपना ब्रोकरेज भी टाइम पर ले लो। तो इस तरह से डील करनी है, और शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, समझो इस बात को, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो ऐसी डील आप यूं कर लोगे, यूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए